छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। लगभग 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। अधिकांश जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है, क्योंकि आपने इधर देखा होगा कि जितने भी प्रकरण हैं उनमें टीम 1 बन करके गांव में जा रही है और उनका निराकरण कर रही है समस्याओं का। और शासन के भी यही निर्देश हैं। पिछले 1 साल में जितने भी प्रार्थना पत्र आए थे भूमि विवाद से संबंधित, सभी को IGRS भिजवाए थे, उनको जिंदा कर दिया गया है। सभी का फिर से रिवेरिफिकेशन हो रहा है। कामर गांव के सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र आए हैं। पिछले 3 दिन से वहाँ नपत की कार्रवाई लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त टीम बना करके की जा रही है। कुछ बिजली विभाग से आए हैं, कुछ प्रार्थना पत्र पेंशन से रिलेटेड आए हैं और सभी पर उचित कार्रवाई के लिए दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सरकार और शासन की स्पष्ट मंशा है कि हर व्यक्ति की जो जायज़ मांग है, जो जायज़ समस्या है, उसका निराकरण किया जाए और जो शिकायत करता है या मांग करता है उसका संतुष्टिकरण ही उसके शिकायत के निस्तारण का आधार माना जाए। छाता तहसील में ये शिकायत ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार आया है, उसके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके एक ADM भी यहाँ के नोडल बनाए गए हैं और लगातार टीम बना करके इनका निस्तारण कराया जा रहा है। कल यहाँ के एक गांव के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर, और वो जो ऊपर के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा लिखा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से, कि देखिए सरकार हम लोगों के यहाँ इसलिए तैनात किए हुए ताकि आम जन की समस्या का हम निराकरण कर पाएँ और गंभीरता से उसको लेते हुए, हालांकि इस व्यवस्था का लोग दुरुपयोग भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़मीन खरीद रहे हैं, सस्ती विवादित ज़मीन खरीद रहे हैं और हम लोगों की बीच में आकर के IGRS का और तहसील दिवस का फ़ायदा उठा करके उसको नपवाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे विवाद भी कई जगह हुआ है और बढ़ा है। तो हमने अपने अधिकारियों से कह दिया ऐसे भी लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्रवाई की जाए। परंतु कुछ चंद लोगों की आड़ में हम आम जनता की समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग सब लोग मिल करके कार्रवाई करेंगे। हाँ, जैसे कल अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड करना या उस पर विभागीय कार्रवाई करना कोई आसान काम नहीं है और हम लोगों को भी लगता है कि सब जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको और संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ थोड़ी शिकायतें ज़्यादा आई हैं, इसकी हम पृथक से जांच कराएंगे। सर, एक समस्या है किसानों को खाद टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं, देखिए अभी खाद का टाइम पे नहीं मिल पा रहा है ये इशू नहीं है। आपको भी पता है कि वैश्विक संकट के कारण लोगों में एक शंका पैदा हुई है कि हमको खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आएगी कि नहीं आएगी, अफवाहें ज़्यादा हैं और लोग होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे जनपद में आज की तारीख पर किसी भी किसान को खाद के लिए समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि लोग अफवाहों से बचें, होर्डिंग से बचें। ये तय कर दिया गया कि प्रति हेक्टेयर यूरिया कितनी मिलेगी, प्रति हेक्टेयर DAP कितनी मिलेगी। और आप अगर पिछले 1 साल में जाएं तो जब 8 महीना पहले भी यही स्थिति आई थी और किसी भी किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी गई थी। तो सरकार पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। और ये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूँकि आपका क्षेत्र जो है 2 राज्यों से आच्छादित है, तो यहाँ की खाद दूसरे राज्यों में कतई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, नातेदारियाँ हैं, यहाँ लेते हैं और वहाँ भेज देते हैं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि जो खाद है वो उनके स्वयं के लिए है। दूसरे राज्य में भी वहाँ की सरकार ने व्यवस्था की हुई है, इसलिए यहाँ की खाद दूसरी जगह डाइवर्ट ना करें। सर, किसानों को ओलावृष्टि का पैसा नहीं आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है और ये आपका आरोप बिल्कुल गलत है। 42 करोड़ से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में अब तक ट्रांसफ़र कर दी जा चुकी है और 20 करोड़ से अधिक बीमा की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। गेहूं के क्षति की लगभग 70,000 किसानों के खातों में गई है। अब उस समय भी हमने कहा था कि जो फसल का क्षति हुई है आप फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए। अब जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको लगता है कि जिसका नुकसान हुआ था उसको मिल गया, हमें भी मिल जाएगा। तो केवल और केवल ये क्षतिपूर्ति उनको दी गई है जिनका नुकसान हुआ था। हाँ,
किसी के पास साक्ष्य है और उसे नहीं मिला है, उस साक्ष्य के साथ हमारे साथ आएगा, निश्चित रूप से जांच करा के उसे भी जो राहत राशि है वो दी जाएगी। छाता गोवर्धन रोड बड़ा ही जर्जर अब चलिए, हमने कहा था आपको इतना भी सर पूछिए कि सर आप ये कह रहे हैं ना, अब तो कैमरा बंद कर